अजीज़ तलबा तलबात, पिछली वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस ये प्रैक्टिस की है। तो एक आध वीडियो और मज़ीद इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वही प्रोसेस जो है वो आपके सामने दोहराया जाएगा। अब वो फिक्रे जो पैसिव वॉइस हैं उनको आपने एक्टिव वॉइस में तब्दील करना है और फिर उसी प्रोसेस के तहत ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है और फिर जो ग्रामेटिकल चेंज हमने की थी उसको वापस जो है वो अपने असल जो टेंस की हालत है उसमें लेके जाना है। तो ये अमल जो है ये पैसिव वॉइस से दोबारा आपको एक्टिव वॉइस बनाने में आपके लिए इतनी ज़रूरी है इसको समझना। और ये अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इसके बेसिक रूल्स और बेसिक जो ग्रामर है वो समझ आ गई है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। चूँकि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाए बगैर ज़बानी अगर आपको समझाया जाए तो उससे आपको कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे पैसिव वॉइस जो सेंटेंसेस हैं उनको दोबारा एक्टिव वॉइस बनाने की। तो आपने तवज्जो से जो वो पिछली वीडियो में भी काम किया है इसमें भी करना है और इसके बाद फिर आपने बुक्स कंसल्ट करनी है और दोबारा ये प्रैक्टिस तमाम सेंटेंसेस के ऊपर करनी है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी और आपकी गिरफ्त इस पर मजबूत हो जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अजीज़ तलबा तलबात, हमने पिछली वीडियोस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पे काफ़ी सारा काम किया, उनको सीखा, सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया और उनको बहुत अच्छे अंदाज में हमने प्रैक्टिस की। इसमें आपको कुछ नॉलेज भी हासिल हुआ, कुछ आपने प्रैक्टिस की है। तो यकीनन अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको इसके ऊपर आपकी गिरफ्त जो है वो ग्रामर के हवाले से भी मजबूत हो गई होगी। इससे बिल्कुल साथ जो पीछे वीडियो थी उसमें हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बजाय पैसिव वॉइस फिक्र दोबारा एक्टिव वॉइस में बनाने का कुछ तरीका सीखा है। उसमें ग्रामर भी इन्वॉल्व है और ग्रामर को देखते हुए ही हमने इसको आगे लेके चलना होता है। तो अब कुछ मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते हैं पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। तो एक्सरसाइज नंबर 10 है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज नंबर 10 है। तो यहाँ पे द बॉल वाज कॉट बाय द बॉय। तो हमने बाय के बाद जो होता है ये हमेशा याद रखें कि ये सब्जेक्ट होता है। तो बाय द बॉय को दी बॉय लेंगे, बाय हटा देंगे। उसके बाद वाज कॉट, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। बॉय के बाद तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और दी बॉल, उसके बाद दी बॉल, द बॉय कॉट दी बॉल, ये इसका एक्टिव वॉइस बन गया है। आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम, तो बाय हिम को हम ही बना देंगे, बाय हटा देंगे, हिम से ही बन जाएगा। उसके बाद वाज केप्ट, हमें पता है कि वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है तो इसको केप्ट दो सेकंड फॉर्म बनेगी। आई जो है वो मी में आ जाएगा और वेटिंग फिक्रे के आखिर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बन जाएगा। उसके बाद द बॉय हैज़ बीन बिटन बाय अ डॉग। तो ये फिक्र आप पीछे भी ना वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे थे तो दोबारा उनको रिपीट किया जा रहा है कि आप पैसिव वॉइस आ जाए तो एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बाय अ डॉग, तो ए डॉग फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हैज़ बीन बीटन, हैज़ बीन और बीटन, हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कन्वर्ट करके हैज़ और थर्ड फॉर्म में लाएंगे। वहाँ से चेंज होकर ये आ जाएगा डॉग हैज़ बीटन और दी बॉय फिक्रे के आखिर में चला जाएगा। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बन जाएगा। ऑल इज मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय हिम, ऑल इज मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय हिम, बाय हिम को ही बनाएंगे, हैज़ बीन लॉस्ट वही जैसे हैज़ बीन बिटन था, हैज़ बीन लास्ट तो इसको हैज़ लास्ट। उसके बाद ऑल द मनी फिक्रे के शुरू में तो ये आखिर में, तो इस तरह से ये एक्टिव वॉइस बन जाएगा। चूँकि अगर आप इसको देखें तो इसको हम यूँ बना रहे थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, कि ऑब्जेक्ट को ये जैसे इज़ मनी है, ऑल इज़ मनी तो ये फिक्रे के शुरू में, हैज़ लास्ट है तो हैज़ बीन लास्ट और ही से बाय हिम बनाते थे। तो अब दोबारा हम वापस इसको हिम से ई में ला रहे हैं और हैज़ बीन लास्ट को हैज़ लास्ट और ऑल इज़ मनी जो है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट, तो ये
जो है वो यहाँ पे इससे बाय हिम से इन फोर्टनाइट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये वाली, इसको हम छोड़ देते हैं। तो बाय हिम को हम फिक्रे के शुरू में ही ले आते हैं। उसके बाद विल बी फिनिश्ड है, शेल विल बी और फिनिश्ड को जो है वो विल फिनिश यानी शेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद द वर्क और इन दी फोर्टनाइट की जो आखिरी इन्फॉर्मेशन हमने छोड़ी थी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, विल बी फिनिश द विल फिनिश बन गया, विल फिनिश बन गया। उसके बाद दी वर्क जो है वो यहाँ पे ये यहाँ पे चला गया है और बाय हिम फिक्रे के शुरू से ही बन गया है। तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। उसके बाद ऑल द मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय द कैट, तो बाय द कैट बाय हटा के दी कैट फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, ये दी कैट। ठीक है, दी कैट फिक्रे के शुरू में आ गया। हैज़ बीन ड्रंक, हैज़ बीन ड्रंक तो हैज़ ड्रंक, कैट हैज़ ड्रंक। उसके बाद है ऑल द मिल्क, ये फिक्रे के आखिर में चला गया है। तो कैट हैज़ ड्रंक ऑल द मिल्क, द कैट हैज़ ड्रंक ऑल द मिल्क, इसका पैसिव वॉइस था ऑल द मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय द कैट। तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में वापस फिक्रा वापस आ गए। उसके बाद ट्रीज वर कट डाउन बाय एमंद, तो बाय एमंद, एमंद फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, बाय हटा देंगे, ट्रीज को आखिर में ले जाएंगे और दरमियान आ गया वेर कट डाउन। तो वेर कट डाउन जो है हमें पता है वाज वेर के साथ थर्ड फॉर्म को सेकंड फॉर्म में एमंद कट डाउन द ट्री। तो ये इसका बन गया पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द कांस्टेबल, तो ये द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द कांस्टेबल है, तो दी कांस्टेबल फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, बाय हटा देंगे, एक दी कांस्टेबल को फिक्रे के शुरू में लिख देंगे। वाज अरेस्टेड हमें बता रहा है कि फेल माजी मुतलिक का फिक्रा है, तो माजी मुतलिक में जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी, द कांस्टेबल अरेस्टेड, और उसके बाद दी थीफ जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पे फिर दोबारा अपने ऑब्जेक्ट की जगह पे वापस चला जाएगा। तो ये इस तरह से पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बन जाएगी। उसके बाद गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाय अस, तो बाय अस से बन जाएगा वही। उसके बाद एक्सपेक्टेड इज़ एक्सपेक्टेड है, इज़ एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है, तो हम इसको फ़िलहाल मुतलिक में ले आएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी एक्सपेक्ट, और गुड न्यूज़ फिक्रे के आखिर में चला जाएगा। तो इस तरह से पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बन जाएगी। फिर बाय होम वाज दिस डन, ठीक है, तो वाज दिस डन जो है वाज और डन ये फिक्रा बन जाता है माजी मुतलिक का, तो डिड दिस, ठीक है। और बाई होम हमें पता है कि वो को हम कन्वर्ट करते थे बाई होम में, तो बाई होम वापस हो में आ जाएगा, वो डिड दिस एक्टिव वॉइस बन गया पैसिव वॉइस। द फील्ड इज बीइंग प्लोड बाय हिम, ये द फील्ड इज बीइंग प्लोड बाय हिम, तो बाय हिम से ही बन जाएगा। इज बीइंग प्लोड हमें पता चल गया कि प्लोइंग है और उसके साथ इज है, तो ही इज प्लोइंग, और द फील्ड फिक्रे के आखिर में चला जाएगा, तो इसके एक्टिव वॉइस बन जाएगी। उसके बाद ही वाज स्ट्राइकन बाय द स्टोन, तो स्ट्राइकन वाज स्ट्राइकन, तो ये वाज स्ट्राइकन तो वैसे कोई सेंस बनता कोई नहीं है, वाज स्ट्रक ही होता है, तो स्ट्राइक स्ट्रोक स्ट्राइक मतलब स्ट्रक कर लेते हैं हम इसको स्ट्रक, तो इसको हम वापस ले आएंगे सेकंड फॉर्म आपने वर्ब में, तो ए स्टोन स्ट्रक हिम, ए स्टोन स्ट्रक हिम, ये वापस जो वो STRUCK इसको यहाँ ठीक कर लेते हैं, स्ट्रक बाय स्टोन, और बाय स्टोन स्टोन फिक्र के शुरू में आ जाएगा, और इसके बाद जो है वो स्ट्रक हिम सेकंड फॉर्म बनाएंगे, तो ये वापस जो है वो वाज स्ट्रक में चला जाएगा और वाज स्ट्रक से सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद आई वाज गिवन ए रुपी बाय हिम, तो बाय हिम को हम कहाँ ले आएंगे, बाय हिम से क्या बनाते हैं, ही को बाय हम लिखते थे, तो हम यहाँ पे हिम से ही बन जाएगा। उसके बाद गिवन वाज गिवन का हो जाएगा गेव, वाज गिवन से, चूँकि वाज गिवन जो है वो जो टेंस बनता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट यानी माजी मुतलिक जो है उसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ एम आर, और थर्ड फॉर्म वाज वर्ब में और थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होती है, और ए रुपी जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो इस तरह से एक्टिव वॉइस बन जाएगा। द पिक्चर हैज़ बीन पेंटेड बाय मी, तो बाय मी को हम जब वापस लाएंगे तो ये आई बन जाएगा, बाई हटा के मी से आई बन जाएगा। उसके बाद हैज़ बीन पेंटेड है, तो हैव पेंटेड बन जाएगा, हैज़ बीन पेंटेड जो है ये हैज़ बीन पेंटेड ये है हैज़ पेंटेड, आई हैव है, तो हैज़ बीन पेंटेड। उसके बाद दी पिक्चर, उसके बाद दी पिक्चर ये इसका एक्टिव वॉइस बन गया। उसके बाद माई बुक मे बी यूज्ड बाय यू, माई बुक मे बी यूज्ड बाय यू, अगर ये मे बी यूज्ड बाय यू है तो हमें मे बी फ़िलहाल हाल का फ़िक्रा है, माइट होता तो फिर माजी का फ़िक्रा हो जाता है, तो माई बुक
मे बी यूज्ड बाय यू, मे बी यूज्ड को मे यूज आ जाएगा और उसके बाद माई बुक आखिर में चला जाएगा और बाय यू का मतलब पता है कि बाय यू से यू बन जाएगा, बाय यू से यू बन जाएगा। उसके बाद ये इसका फिर एक पैसिव वाइज जो है वो था माई बुक मे बी यूज्ड बाय यू, तो यू मे यूज माई बुक। एक्टिव वॉइस ए टॉवल हैज़ बीन गिवन बाय हिम, बाय हिम को फिक्रे की शुरू में ही बना देते हैं, ये बाय हिम है, ही बन जाएगा। उसके बाद हैज़ बीन गिवन है तो ये हैज़ गिवन में आ जाएगा, ये गेव हैज़ गिवन में वापस आ जाएगा। ही हैज़ गिवन, ही हैज़ गिवन, ये जो है गेव नहीं, ही हैज़ गिवन, चूँकि हैज़ बीन गिवन है तो उसका सेंस बनता है हैज़ बीन गिवन। ये ही हैज़ बीन गिवन, ही हैज़ गिवन मी, तो इससे बन गया ही हैज़ बीन गिवन, हैज़ गिवन का बन गया हैज़ बीन गिवन। और उसके बाद ए टॉवल जो है वो ही हैज़ गिवन और ही हैज़ गिवन मी ए टॉवल, तो इस तरह से ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। तो ये कुछ फिक्रे थे जो हमने पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में हमने चेक किए हैं एक्सरसाइज नंबर 10 में। तो इनमें द बॉल वाज कॉट बाय द बॉय कॉट द बॉल, आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम, तो ही केप्ट मी वेटिंग। फिर है द बॉय हैज़ बीन बीटन बाय द डॉग, ए डॉग हैज़ बीटन द बॉय, ऑल हिज मनी हैज़ बीन लॉस्ट बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज मनी। उसके बाद द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट, तो ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। और ऑल द मिल्क हैज़ बीन drunk by the cat has drunk all the milk, trees were cut down by Amand cut down the trees। उसके बाद the thief was arrested by the constable, तो constable arrested the thief, good news is expected by us, we expect good news, by whom was this done, who did this, the thief is being the field is being plowed by him, तो he is plowing the field। और इसके बाद he was struck by the stone struck him। फिर है I was given a rupee by him, he gave me a rupee। A picture, the picture has been painted by me, I have painted the picture। My books may be used by you, you may use my book। The towel has been given by him, और he has given me a towel, तो a towel has been given by। ठीक, तो इस तरह से ये इसका कुछ वो बन गया, इसका सेंस इस तरह से बनता है। तो हम मज़ीद इसको जो हमें उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया होगा। आपने अपनी बुक कंसल्ट करनी है और टीचर से भी कंसल्ट कर लेना है ताकि आपको इनके ऊपर बेहतर जो है वो कमांड हो सके और आप आगे 9th के जो पेपर्स आ रहे हैं उनमें आप बेहतर नंबर ले सकें और आपका कोई सवाल मिस ना हो।